नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी, जिसका फॉर्म आप सभी ने भर दिया होगा, 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी। तो मेरे पास काफ़ी क्वेरीज़ आ रही थी स्टूडेंट्स की कि इसके सिलेबस को लेके क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, ठीक है? इसके साथ-साथ ही कैसा एग्ज़ाम हो सकता है, क्या इसमें क्वेश्चन्स आ सकते हैं, वो सभी चीज़ें मेरे पास आ रही थी। तो मैं उस पे पूरी डिटेल बताऊँगा आपको। उसके अलावा इसके साथ ही जो डीसीआईओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जी हाँ, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर जो डीसीआईओ होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट में, उसकी भी जो वैकेंसी आई थी, उसको लेके भी काफ़ी सारी क्वेरीज़ आ रही है। इसके सिलेबस को लेके, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, तो इस दोनों ही पोस्ट में मैं चर्चा करूँगा दोस्तों आज इस वीडियो में। इसका पूरा सिलेबस हम लोग जानेंगे कि क्या इसका सिलेबस पास्ट में रहा है, यानी 2017 में जब ये हुआ था एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे इसका क्या सिलेबस रहा था और क्या वही सेम सिलेबस रह सकता है। इवन डीसीएयू का क्या सिलेबस रह सकता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, वेटेज वगैरह भी बताऊँगा, इंटरव्यू में क्या रह सकते हैं, कैसा पैटर्न रह सकता है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। इवन जो कुछ पीवाईक्यूज़ मेरे पास हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो मैंने देखे हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे, तो किस टाइप का एग्ज़ाम रह सकता है इसका, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको सारी जानकारी और अपडेट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड एज़ वेल एज़ जो मैं पीवाईक्यूज़ वगैरह कराता हूँ, तो वो सभी आपके पास आती रहे। तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे दोस्तों। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस जो है वो इसी हिसाब से यूपीएससी से रिलेटेड एंड एज वेल एज अदर एग्जाम से रिलेटेड आते रहे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके लगभग 15 पोस्ट यहाँ पे आई थी। जी हाँ, 15 पोस्ट आई थी, 4 रिजर्व की थी, 1 ईडब्ल्यूएस की थी, 5 ओबीसी, एससी की 2 और एसटी की 1 थी और 1 पीडब्ल्यूडी के लिए कैंडिडेट के लिए रिजर्व थी। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें और भी बता रखी थी। मैं इसके एग्ज़ाम के बेस पे आपको बताऊँगा कि क्या इसमें सिलेबस रह सकता है। लेवल 10 की वैकेंसी थी। दोस्तों मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस-किस ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है और कौन-कौन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? ताकि मैं आपको ये पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर सकूँ और अगर आपको ये नोट्स वगैरह भी चाहिए तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। सो इसमें एज लिमिट वगैरह दी हुई थी। ये सभी आपने फॉर्म भर दिया होगा, मैं इसकी सारी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जनरली यहाँ पे हर बार ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक्सपीरियंस को लेके, डिफरेंट एक्सपीरियंस देते हैं लाइक 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंस देते हैं जनरली असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम में। बट इस बार यूपीएससी ने ऐसा कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया है, सिंपल 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने माँगा है। आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हो सकता है, वेब डिज़ाइनिंग का हो सकता है, नेटवर्किंग का भी हो सकता है और इवन कंप्यूटराइज़्ड इन्फॉर्मेशन स्टोरेज का भी हो सकता है, ठीक है? तो वो सभी आपके पास एक्सपीरियंस अगर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है और क्वालिफ़िकेशन जो है वो यूपीएससी की तरफ से रिलैक्सेशन ही आपको पता ही है और इवन एक्सपीरियंस जो है वो भी बेस्ड ऑन यूपीएससी के रीजंस के बेस पे वो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। मेन यहाँ पे जो दोस्तों जानने की चीज़ है वो है ड्यूटीज़। जी हाँ, ड्यूटीज़ क्या रह सकती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे आपसे मेंशन कर रहे हैं कि आपका जो टास्क होगा एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर डेटा बैकअप एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी जो डेटाबेस का बैकअप वगैरह होता है, लेट्स सपोज़ अगर आप कोई माई या फिर बिग डेटा पे हैं, ठीक है? तो बिग डेटा प्लेटफ़ॉर्म है, अब उस पे जो डेटा रहता है लाइक एचबीएस में रहता है या फिर हाई में रहता है, तो उसका आप डेटाबेस बैकअप कैसे करेंगे? और अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो उसको आप रीस्टोर कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। मैं आपको इसीलिए ड्यूटीज़ बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आ सकता है, ठीक है? और उसके अलावा सिस्टम की जो आर्किटेक्ट वगैरह है या फिर प्रोग्रामिंग है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसकी नीड्स में भी आपको दोस्तों बेसिकली डायरेक्शन वगैरह करना रहेगा, ठीक है? जो कि डिफरेंट टीम्स है, उनको आपको डायरेक्शन देना होगा। उसके अलावा बात करें डेवलपिंग द टूल्स फॉर डेटा डिसेमिनेशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ वेब पेजेस एंड नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी हो गया, वेब पेजेस या फिर नेटवर्क वगैरह आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सभी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। और एंश्योरिंग द प्रॉपर बैकअप एंड रिट्रीवल ऑफ इमेज एंड डेटा ऑन सूटेबल मीडिया। जी हाँ, फिर से जो स्टोरेज जो होता है जनरली, जो स्टोरेज हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट सर्वर पे एज ए स्टोरेज सर्वर, उनका बैकअप भी आपको लेना आना चाहिए। नॉट ओनली डेटाबेस बैकअप बट एज वेल द इमेज बैकअप और वी कैन से द स्नैपशॉट बैकअप ऑल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू टेक एंड हाउ टू रिट्रीव। सो अगेन ग्रुप ए की रजिस्टर्ड लेवल की पोस्ट है ये, ठीक है? हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है बट लायबल टू सर्व एनीवेयर इंडिया, कहीं पे भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। इवन यूपीएस भी देख पा रहे हैं आप, इसमें एलिजिबल है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल रहेंगे अगर वो ज्वाइन कर पाते हैं तो, ठीक है? इवन बोथ ऑप्शंस रहेंगे। तो बेसिकली ये इसका ड्यूटीज़ बताने का लॉजिक था ताकि मैं आपको बता पाऊँ
कि क्या इसका सिलेबस रह सकता है, क्या पास्ट में सिलेबस रहा है और क्या अभी रह सकता है। ये जो सिलेबस मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का देख पा रहा हूँ, ये 2017 का है दोस्तों। इसमें काफ़ी डिफरेंट सिलेबस था, आप देख पा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग वगैरह थी, आरडीबीएमएस था, विंडो एसेंशियल, नेटवर्किंग था, कंप्यूटर सिक्योरिटी थी, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर था। इवन कुछ टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड भी थे, पेरिफेरल्स एंड इंटरफेसेस भी थे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। और कम्युनिकेशन सिस्टम था, साइंटिफिक टेम्पर था, इवन एप्टीट्यूड और फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट इवेंट्स रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब भी टॉपिक थे। बट मेरे अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है दोस्तों अभी इतने रेलिवेंट नहीं है, लाइक एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर जो रीजनिंग वगैरह होती है। आजकल एग्जाम में जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम होता है वो प्योरली टेक्निकल बेस पे होता है, तो ये क्वेश्चन तो आप जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। मैं इसको आपको रीज़न भी दूंगा क्यों मैं कह रहा हूँ, किस बेस पे कह रहा हूँ। और इवन यहाँ पे उन्होंने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टीओसी वगैरह दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, बट वो भी इतने ज़्यादा रेलिवेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। और वेब टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो रहेगा ही रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है, वो तो रहेगा। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो है इस सिलेबस में कुछ ऐड ऑन हो सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था उसमें ये लास्ट वाले जो 8 टॉपिक्स थे, 7 टू 8 जो सब्जेक्ट्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। चाहे एग्जाम को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जिन स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आए हैं उन्होंने ज़्यादातर फोकस जो है इन नए टॉपिक्स पे किया था। और ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये डेफिनेट सी बात है कि इनमें से मोस्टली जो बिग डेटा एनालिसिस वाला टॉपिक है, या डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग वाला टॉपिक है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर वायरलेस एंड मोबाइल नेटवर्क कंप्यूटिंग है, या फिर आईओटी या और एचपीसी है। एचपीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 5-6 टॉपिक जो लास्ट के हैं, ये डेफिनेट सी बात है सिलेबस में रहने वाले हैं। जी हाँ, जो भी एडीआईटी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं अभी डीसीआईयू के सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा क्या रह सकता है। वो भी आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वो सिलेबस में आपको बताऊंगा। तो ये जो एडीआईटी का सिलेबस में ये ऐड ऑन चीज़ें हो सकती है दोस्तों। ठीक है। और इसी बेस पे मैं जो है अपने पीवाईक्यूज़ या फिर एमसीक्यूज़ बना रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो कि मैंने साइट पे ऑलरेडी अपलोड भी कर दिए हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी का जो एग्ज़ाम है, उसमें अभी लगभग 400 से 500 पीवाईक्यूज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, डिफरेंट पेपर को एनालिसिस करते हुए सारे के सारे यूपीएससी के पेपर पे एनालिसिस किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि विथ स्क्रीनशॉट, विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है मैंने ये पेपर डिज़ाइन किए हैं सारे के सारे। ठीक है। वो सारे के सारे मैंने इवन कुछ जो पेपर्स हैं वो हिंदी में भी हैं, जो कि कुछ अगर हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इजीली समझ पाएँ, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ है, सो दैट दे विल आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो ये भी अगर आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर, तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं ये भी आपसे सारे पेपर शेयर कर दूँगा। इवन इस सीरीज़ में जो है दोस्तों, मैं और भी पेपर ऐड करने वाला हूँ, लगभग 2 से ढाई हज़ार जो पेपर है वो मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी लोग स्टूडेंट जो है वो उन पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करते हुए पैटर्न को समझें और एग्ज़ाम जो है वो इजीली क्रैक कर पाएँ। ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डिफरेंट प्रीवियस ईयर के पेपर पे एनालिसिस किया है, जैसा कि वन ऑफ द पेपर आई एम शोइंग ऑन माय स्क्रीन आल्सो। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिकली जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे, वो सारे के सारे पेपर के पैटर्न के बेस पे मैंने ये जो है क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। तो ये भी आप मुझसे कलेक्ट कर लीजिएगा। बात करें सिलेबस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो नए टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ऐड ऑन हो सकते हैं मोस्टली जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं, अलॉन्ग विथ योर बेसिक कंप्यूटर के जो टॉपिक्स होते हैं, लाइक डीबीएमएस तो रहेगा ही रहेगा, और जो डीएसए रहेगा, प्रोग्रामिंग रहेगी, जो ऊपर वाले टॉपिक है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। एड अलॉन्ग विद दिस ये जो टॉपिक्स हैं वो रह सकते हैं। मोस्टली इनका टारगेट यही है कि डेवलपमेंट या बैकअप और रीस्टोर वगैरह कैसे कर सकते हैं, या फिर उसका मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बेस पे ही दोस्तों ये जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ठीक है। तो कमेंट करके मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो आपको तो उससे रिलेटेड। बात करूं दोस्तों दूसरी पोस्ट की, जो कि डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है। जी हाँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की टेक्निकल डिपार्टमेंट में पोस्ट आई थी। जी हाँ, इसकी भी लगभग 6 वैकेंसीज यहाँ पे आई थी, जो भी कम नंबर नहीं था। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सूटेबल नहीं था। लेवल 10 की वैकेंसी थी दोस्तों, 35 साल इसमें एज लिमिट है। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कितने लोगों ने डीसीआईयू के लिए अप्लाई किया है, कितने लोगों ने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, या फिर जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कंप्यूटर से लगभग 5 से 6 वैकेंसी है, तो किन्होंने वो सारी वैकेंसी भरी है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए थे कि आपका अगर बीटेक किया हुआ है, या फिर एसोसिएट मेंबरशिप है एएमआई में इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स है, या फिर एमसीए वगैरह किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल थे। ड्यूटीज़ एक बार फिर से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आप समझ पाएंगे
कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिलेबस क्या रह सकता है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दूँगा मैं। प्रीवियस ईयर के जो सिलेबस है DCIU का, वही मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बेसिकली सुपरविज़न, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको आपको चलाना आना चाहिए, उनको यूज़ करना आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक इक्विपमेंट की मेंटेनेंस आपको करनी आनी चाहिए, यानी कि जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के या फॉरेंसिक लैब के, वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, दैट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिपार्टमेंट मैं आपको कहूँगा जो कि रहता है। फॉरेंसिक में जॉब करना, इट इटसेल्फ इट्स ए बिग अचीवमेंट आई वुड से। सो वो आपको मेंटेन करना रहेगा। R&D वर्क जो होता है, डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में दोस्तों आपको डील करना रहेगा। अंडरटेक एंड सुपरवाइज ऑफ ऑपरेशनल वर्क असाइन, जो भी सुपरवाइज करना रहेगा जो भी वर्क असाइन किया गया है। और सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ ऑडियो वीडियो एंड CCTV इक्विपमेंट से आपको मैनेज करना चाहिए। अगेन ग्रुप ए की पोस्ट है ये दोस्तों। जी हाँ, ग्रुप ए की गजेटेड लेवल की पोस्ट है। 1 साल का प्रोबेशन होगा और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 वीक्स और ड्यूरेशन इज प्री रिक्वेस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम। जी हाँ, 2 महीने की 2 वीक की ट्रेनिंग रहेगी, वो तो आप कंप्लीट कर ही सकते हैं। दिल्ली में इसकी जो है पोस्टिंग रहती है और कहीं पे भी लायबल टू ट्रांसफ़र एनीवेयर इन इंडिया, ये भी रहता है। तो दोनों ही काफ़ी अच्छी पोस्ट है। बात करें इसके सिलेबस की दोस्तों, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो टेस्ट रहता है वो 2 घंटे का रहता है, सारे के सारे मार्क्स इक्वल मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, 100 क्वेश्चंस इसमें भी रहते हैं, जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर IT में भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन का जो मोड है वो इंग्लिश में रहेगा और पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग असिस्टेंट डायरेक्टर AD में भी, यानी AD IT में भी 1/3 नेगेटिव रहेगी, इसमें भी 1/3 नेगेटिव रहेगी। और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 300 नंबर का होता रहता है दोस्तों। सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं और अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इस पोस्ट में कहीं पे भी एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया गया है। जैसे AD IT में एक्सपीरियंस मांगा है, इस पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट हो, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर हो, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हो, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग एंड रडार सिस्टम। जी हाँ, रडार सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ऐड नहीं था, अभी रिसेंट में इसको ऐड किया गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द अगेन बिग टॉपिक। सिग्नल एंड सिस्टम एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में अगर आपकी कमांड है, बेसिकली जो ऊपर वाले अगर आप देखेंगे मोस्टली सारे सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आपने प्रीवियस में पढ़ रखे हैं आपके BE BTech में या फिर MCA में, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो इसके नोट्स आप मुझसे कलेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इवन जो मैंने PYQs वगैरह बनाए इन पे, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। तो उसके लिए भी आप मुझसे रीच आउट कर लीजिएगा। बात करें नीचे वाले कुछ टॉपिक्स की, तो ये मोस्टली आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है अगर आप CSE से हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको इन वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्किंग हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स ए डिफरेंट टॉपिक, वाइल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन COA जिसको कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, AI इसमें रहेगा, IoT दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें रहेगा। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है दोस्तों इसका भी। जी हाँ, काफ़ी सारे सिलेबस हैं। और लेकिन जो इंटरव्यू रहता है वो 75-25 के रेशो में रहता है। 75 वेटेज रिटर्न को दिया जाता है, 25 वेटेज जो है वो इंटरव्यू को दिया जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने दिए गए हैं, जो भी आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। मेनली ये मैं सिलेबस की बात करी आज, उसके अलावा जो ये PYQs हैं, आने वाले दिनों में मैं इन पे भी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू DCIU एज वेल एज विथ रेस्पेक्ट टू AD IT, या फिर जो आपने और डिफरेंट एग्जाम बने, क्योंकि जो सिलेबस रहेगा मोस्टली सेम ही रहेगा कंप्यूटर साइंस वाले जो भी डिफरेंट एग्जाम है या फिर DCIU का, तो उस पर भी मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बैंक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए, ठीक है। टारगेट 2000 से ऊपर क्वेश्चन अपलोड करने का है, PYQs एज वेल एज टेस्ट सीरीज को लेके भी। तो वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में लेके आने वाला हूँ, तो उसको लेके भी आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है दोनों के सिलेबस को लेके और किसी भी टाइप के डाउट को लेके, तो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों, सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।